हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुछ गतिविधि करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम एक आकृति बनाएंगे। आकृति को आकार का रूप देंगे और उससे हम कोई वस्तु का चित्र बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम जिस आकृति का प्रयोग करेंगे वो वर्ग होगा। वर्ग से घन बनाएंगे और घन से एक डिब्बे का चित्र बनाएंगे। ये जो बुक मैंने ली है ये कक्षा 6 की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो वर्ग होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होंगी और चारों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब इसी वर्ग से अगर हम घन बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे। अब यहाँ पर इसके बीचों बीच एक दूसरी लाइन हम यहाँ पर उठाएंगे। इसके बाद इसी के समानांतर हम दो लाइनें और खींचेंगे, एक इस तरफ और इतनी ही दूरी पर हम खींच लेते हैं। ये दूरी कम या ज्यादा भी हो सकती है, तो यहाँ पर हम बराबर दूरी पर खींचेंगे। अब ये जो हिस्सा होता है, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा दूर है तो ये कुछ ऊपर दिखाई देगा हमें। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लेंगे। अब जितनी ऊंचाई इसकी लेते हैं इतनी ही ऊंचाई हमने एक बार, जितनी ऊंचाई ये है इतनी ही ऊंचाई यहाँ पर काटेंगे। अब दृष्टिक्रम का सिद्धांत कहता है कि दूर की चीजें छोटी दिखाई देगी तो इसको हम कुछ कम कर लेंगे और इससे मिला देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हम इसके समानांतर कह लो। अब इसके बाद ये जो बिंदु है यहाँ से इसके समानांतर खींचेंगे और इस रेखा के समानांतर यहाँ से। अब ये जो आकृति बनी है इसको बोलते हैं घन। ये वर्ग था, वर्ग से हमने घन बना है। इस वर्ग से भी हम घन बना सकते हैं। अगर यहाँ पर एक वर्ग और हम बना दें कुछ इस प्रकार से, और इसके चारों किनारे अगर हम इसके पहले वाले वर्ग के चारों किनारों से मिला दें तो ये हमारा घन हो जाएगा, जिसके अंदर ये भुजा बिल्कुल सामने की होगी, ये हिस्सा होगा। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ लाइनों को डार्क अगर मैं कर दूं तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा। ये जो तीन लाइनें हैं, एक ये और एक ये पीछे की तरफ चली जाएंगी, जो हमें दिखाई नहीं देगी। तो इनको अगर हम इरेज कर दें तो ये घन हमें कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। अब यहाँ पर हमने जो काम किया है वो सिर्फ इतना है कि ये जो लाइन सीधी थी इसको हमने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। तो इसको ऊपर उठाते ही ये भी ऊपर चली जाएगी और ये हमें कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। अब इस घन को हम डिब्बे का रूप देंगे। तो डिब्बे का हमें पता है कि ऊपर एक ढक्कन होता है। तो ढक्कन के लिए एक जो भी मोटाई हम लेना चाहेंगे वो लेकर इस लाइन के समानांतर यहाँ से लाइन खींच देंगे और इसी प्रकार से इस लाइन के समानांतर यहाँ से लाइन खींच देंगे। यहाँ से हम इनको मिला देंगे। एक चीज का और हमने ध्यान रखना है, ढक्कन जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है नीचे वाले हिस्से से। तो ये जो नीचे वाली ये जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा अंदर कर देंगे या फिर ढक्कन को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। तो मर्जी आपकी है, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पर मैं नीचे वाली लाइन को ही थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ से जब हम बाहर वाली लाइन को इरेज कर देंगे तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा ये हमें। अब बात करते हैं शेडिंग की। शेडिंग के लिए हमने जो प्रकाश का सोर्स है, जो स्रोत है, वो हमने मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि प्रकाश इस तरफ से आता है। प्रकाश जब इस तरफ से आएगा तो डिब्बे का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये यहाँ पर डायरेक्ट लाइट पड़ेगी। ये जो हिस्सा है यहाँ पर कम लाइट आएगी और ये जो हिस्सा है यहाँ पर बिल्कुल कम लाइट होगी। तो इसको हम बिल्कुल कम डार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मात्रा में प्रकाश आएगा। इसके बाद ये जो हिस्सा है इसको इससे डार्क करेंगे। जितनी भी लाइनें हमने खींची है इन लाइनों को शेडिंग के अंदर हमने मिक्स करना होता है, अलग से नहीं दिखाना। अब ये जो हिस्सा है ये लाइन हमने खींची थी, इसके नीचे का भाग थोड़ा सा डार्क होगा। कारण क्या है कि ये जो ढक्कन है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है इस हिस्से से, तो इस ढक्कन की परछाई नीचे वाले हिस्से पर पड़ेगी। इसलिए ढक्कन के नीचे वाला भाग थोड़ा सा डार्क हम कर देंगे। अब ये जो भाग होगा ये और ये इनसे भी डार्क होगा, तो यहाँ पर जो पेंसिल हम चलाएंगे वो ज्यादा डार्क होगी।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।